हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी का मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? सबसे पहले मैं मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान में क्या है, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, मानव हो चाहे प्राणी हो, कोई भी उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान हमारा मन का अध्ययन है। ठीक है, मन का यानी कि इसमें हमारे मन का अध्ययन किया जाता है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्या है साइकी प्लस लोगस। ये क्या है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से इसको लिया गया है। साइकी प्लस लोगस, इसको डिवाइड करते हैं साइकोलॉजी को। ये क्या है, आत्मा का अध्ययन है। लोगस का मतलब है अध्ययन, ज्ञान। साइकी का मतलब है आत्मा, इसलिए इसको क्या कहा गया, आत्मा का अध्ययन। शुरू में जब इसको क्या बोला गया था कि ये हमारी क्या है, आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद को कुछ मनोविज्ञानों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि यह मानव व्यवहार व मानव के संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, वाटसन ने क्या कहा है कि व्यवहार का धनात्मक अध्ययन है। ठीक है, जैसा हमारा व्यवहार है उस प्रकार इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद क्या है, वुडवर्थ ने क्या कहा था कि जैसे मानव इन्वायरमेंट के संपर्क में आता है, यानी कि वातावरण से संपर्क होता है, उसके बाद उसके व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं, इसलिए उसने बोला इसे मानव व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, ये क्या है, मनोविज्ञान क्या है, मन का अध्ययन। ठीक है, साइकोलॉजी जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है, साइकोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, साइकी प्लस लोगस। आत्मा, साइकी का मतलब है आत्मा, लोगस का मतलब है अध्ययन या ज्ञान, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान भी बोला गया है। ठीक है, अलग अलग सबने इसके अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इसका सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस सबसे पहले जो इसको बोला गया था कि ये आत्मा का अध्ययन है। इसको बोला था, ये 16वीं शताब्दी में इसको बोला गया था कि ये आत्मा का अध्ययन है। इसके समर्थक कौन कौन थे हमारे, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, इसके जो ये समर्थक थे, इन्होंने क्या कहा था कि आत्मा का अध्ययन है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मनोविज्ञान आए न आगे, उन्होंने कहा कि हम आत्मा का अध्ययन कैसे करते हैं, कर सकते, आत्मा हमें दिखाई ही नहीं देती, हम उसका अध्ययन कैसे करेंगे, क्या आप लोगों को आत्मा दिखाई देती है, नहीं, इसलिए उन्होंने क्या इसको नकार दिया था। इसको उन्होंने कहा था कि आत्मा का अध्ययन नहीं है। उसके बाद 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में इसको क्या कहा गया, मन का अध्ययन, यानी कि इसमें मन के, बालक के या मनुष्य के या मानव के मन का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद हुआ 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो लोग मन का अध्ययन कहते थे कि मन क्या है, ठीक है, हम मन को कैसे जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते अपने मन को, कैसे पता लगेगा मन क्या है, नहीं पता, तो लोगों ने इसको भी नकार दिया था। मनोविज्ञान जो थे उन्होंने कहा कि इसको हम चेतना का विज्ञान, 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। उसके बाद फिर लोगों ने इसको मना कर दिया कि ये चेतना का विज्ञान भी नहीं है। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, इसको व्यवहार का अध्ययन कहा जाने लगा, यानी कि मन के व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, अब तक जो हम इसको मनोविज्ञान को क्या करते हैं, क्या है, व्यवहार का अध्ययन की एक मनुष्य का व्यवहार कैसा है। ठीक है, इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे वुड्सवर्थ ने कहा था कि मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आम का चाव है, आ से आत्मा का अध्ययन, म से मन का अध्ययन, च से चेतना का अध्ययन, व से व्यवहार का अध्ययन। जो आत्मा का अध्ययन है कौन सी शताब्दी में हुआ था, वो 16वीं शताब्दी में इसको कहा गया था। इसके समर्थक कौन कौन थे,
प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ये मानते थे कि ये आत्मा का अध्ययन है। उसके बाद जो पोपलंजी है, थॉमस रीड है, ये दो दो आए मनोविज्ञान, उन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, ये आत्मा का अध्ययन नहीं है। 17वीं शताब्दी में इसका नाम क्या कर दिया गया था, मन का अध्ययन। उसके बाद आया से हमारा क्या है, चेतना का अध्ययन, जो मुख्य रूप से है फ्रायड ने ये कहा था कि ये चेतना का अध्ययन है। उसके बाद क्या है, विलियम जेम्स और विलियम वुड का नाम भी आता है कि ये क्या इसके समर्थक थे। ये कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। उसके बाद है वो से क्या है, हमारे व्यवहार का अध्ययन। 20वीं शताब्दी में बोला गया था कि वाटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ और स्किनर, इन्होंने कहा था कि ये हमारे व्यवहार का अध्ययन है। स्किनर तो का आपने पता होगा कि ये क्या, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो आप अगली क्लासेस में पढ़े, क्या उसमें वो व्यवहार का ही अध्ययन कर रहे हैं ना, कि एक पशु पक्षी कैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, जो इसके जो मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी को मुख्य रूप से किसने अध्ययन किया था, अरस्तु ने। जो शुरुआत की थी वो अरस्तु ने की थी। और सबसे पहले जो है साइकोलॉजी क्या है, हमारी जो है दर्शन शास्त्र का भाग थी। शुरू में जो है ये अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं था, ये हमारे दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था, ठीक है। उसके बाद इसको क्या है, अलग से एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। मुख्य रूप से किसका नाम आएगा, अरस्तु ने इस पे सबसे पहले अध्ययन किया था।